वेलकम इन इनफाइनाइट एजुकेशंस एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो आपका लेक्चर है वो साइकोलॉजी का फर्स्ट सेमेस्टर का बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर, जैसा आपको थंबनेल में दिख रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपके सोशियोलॉजी का लेक्चर फैमिली मैरिज कंप्लीट हो गया, मैरिज का हो गया। उसके बाद में आपके एक शेड्यूल डाला था जो कि 14 से लेकर 20 तक का एक शेड्यूल था क्लासेस का। तो उसमें आज आपके साइकोलॉजी का बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर है। स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर। बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर साइकोलॉजी का सेकंड चैप्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, इंट्रोडक्शन पार्ट। जैसा कि आप सबने फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी, उसमें पढ़ा है कि साइकोलॉजी स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। जो ह्यूमन का जो बिहेवियर है उसकी स्टडी क्या है? साइकोलॉजी है। ये आप पढ़ चुके। दिस डेफिनेशन क्लियरली इंडिकेट दैट माइंड हैज समथिंग टू डू विद बॉडी। यानी कि जो ये डेफिनेशन है, ये एक डेफिनेशन है साइकोलॉजी की कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज साइकोलॉजी। तो जो ये डेफिनेशन है वो क्लियरली इंडिकेट करती है कि माइंड है वो बॉडी के साथ कुछ ऐसा करता है जिससे कि उसका बिहेवियर है वो चेंज हो जाए। कौन करता है? माइंड करता है बॉडी के साथ। माइंड बॉडी के साथ ऐसा कुछ करता है जिससे कि जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाए। ठीक है, माइंड करे या फिर बॉडी करे माइंड के साथ, तो ये एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड करते हैं। देखो, इट इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड दैट बॉडी एंड माइंड आर रिलेटेड। बॉडी और माइंड है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंध रखते हैं। कैसे? देखते हैं कैसे। मेंटल फंक्शंस एंड फिजिकल कंडीशन इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड हेंस दे इन्फ्लुएंस ईच अदर। मतलब कि मेंटल फंक्शन होगा, यानी कि जो माइंड के जो फंक्शन है, माइंड के फंक्शन और फिजिकल कंडीशन, यानी कि बॉडी। फिजिकल कंडीशन यहाँ पे क्या आ गया? फिजिकल कंडीशन का मतलब आ गया बॉडी, बॉडीली। और मेंटल फंक्शन से क्या आ गया? मेंटल फंक्शन से आ गया माइंड। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक, कैसे होते हैं वो हम आगे देखते हैं। बॉडी माइंड रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखें। ये आपके आता ही है, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लास्ट ईयर भी इससे क्वेश्चन आए हैं। इफेक्ट्स ऑफ माइंड, इफेक्ट ऑफ माइंड मेंटल फंक्शन ऑन बॉडी। मतलब क्या है? इस हेडिंग पहले समझने से पहले हेडिंग को समझो। हेडिंग क्या कर रही है? हेडिंग कह रही है कि इफेक्ट ऑफ माइंड फंक्शन ऑन बॉडी। माइंड इफेक्ट करे और जिसका फंक्शन क्या हो, जिसका प्रभाव पड़े बॉडी पर। कैसे? जैसे कि मोटिवेशन लीड्स मेनी फिजिकल एक्टिविटी। अब मोटिवेशन है तो मोटिवेशन का मतलब क्या हो गया? काम कर रहे हैं हम किस पर? माइंड पर, लेकिन फर्क कहाँ पड़ रहा है? बॉडी पर। ठीक है, मतलब मोटिवेशन देंगे कि आपको भी पढ़ना है, ये काम करना है, आप कर सकते हो। तो इफेक्ट, इफेक्ट कहाँ किया अपने? इफेक्ट किया माइंड पर, और बॉडी काम कर रही है। जैसे एक्सरसाइज के लिए हम मोटिवेशन दें कि एक्सरसाइज है वो एक इम्पोर्टेंट है, इससे आपको क्या क्या लाभ होता है ना, वो उन सब के बारे में बताए। एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिम योगा वगैरह करना चाहिए, है ना। तो इसके लिए मोटिवेट करें माइंड को, मोटिवेट करेंगे माइंड को। लेकिन अगले दिन क्या होगा? जब मोटिवेट करेंगे तो फिजिकल हमारी बॉडी है उस पर फंक्शन होगा। हम जैसे माइंड को एक्टिवेट करेंगे, माइंड को मोटिवेशन देंगे, तो माइंड को तो मोटिवेट किया, लेकिन काम क्या हुआ? बॉडी ने किया, एक्सरसाइज की बॉडी ने। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए? इंटरेक्ट हो गए।
क्लियर? इमोशन लीड्स टू मेनी फिजिकल चेंजेस लाइक इंक्रीज्ड बीपी, रेस्पिरेशन रेट, स्वेटिंग, मस्कुलर टेंशन एटसेट्रा। कि भाई इमोशंस है, एक दूसरे का इमोशंस होते हैं कि भाई किसी के साथ हमारे इमोशंस जुड़े हुए रहते हैं। तो हम एक जैसे एग्जांपल है दादा और पोते का, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं दादा और पोते का। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या है, दादा है वो पोते से बहुत प्यार करता है, मतलब सारे दिन उनके दिमाग में बस पोता पोता चलता रहता है। तो इमोशंस जुड़े हुए हैं। अब इमोशन है, कुछ भी होगा तो ज़्यादा टेंशन लेंगे वो, कौन, दादा। क्यों? क्योंकि इमोशंस जुड़ा हुआ है। तो ज़्यादा कुछ होगा तो वो उनकी बीपी है वो इंक्रीज होगी, उनके बारे में सोचेंगे, बार बार सोचेंगे, टेंशन लेंगे, टेंशन लेंगे, बीपी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि माइंड चल रहा है उनका, उनका माइंड है वो कहाँ चल रहा है, वो चल रहा है पोते की ओर। तो माइंड चल रहा है तो टेंशन लेंगे, टेंशन लेंगे तो बीपी बढ़ेगी। अब बीपी क्या आ गई, बीपी आ गई आपके फिजिकल चेंजेस में, बीपी क्या आ गई, बीपी आ गई आपके पास फिजिकल चेंजेस में। तो इमोशंस है मेंटली, बीपी वगैरह है वो आ गई फिजिकली। तो इमोशन से माइंड पर तो आप प्रभाव पड़ा, लेकिन काम किसने किया, फिजिकल एक्टिविटी यानी बॉडी ने किया, बीपी बढ़ गई, ठीक है, पसीने वगैरह आने लगे। तो ये दोनों माइंड और बॉडी है वो एक दूसरे से रिलेटेड करते हैं। आगे चले। अनप्लेसेंट इमोशंस, अनप्लेसेंट इमोशंस जैसे वरी, फियर, एंगर, जेलसी, काज इंसोमनिया, हेडक, डायसेंट्री, इनडाइजेशन, लैक ऑफ एपेटाइट। अगर इनप्लेसेंट इमोशंस है जैसे कौन कौन से होते हैं, अनप्लेसेंट इमोशंस कौन कौन से होते हैं, फियर, फियर हो गया, वरी हो गया, एंगर हो गया, जलन जेलिसी हो गया। जैसे कि हम किसी से डर रहे हैं, कैसे डर रहे हैं वो भी देख लेते हैं। अगले दिन क्या है, एग्जाम है, नेक्स्ट डे एग्जाम है, तो एग्जाम का हमें डर है, क्या पता पेपर कैसा हो। तो हमारे दिमाग में माइंड में केवल क्या चल रहा है, एग्जाम का डर, एग्जाम का फियर है वो चल रहा है। इससे हम क्या है कि हम नींद नहीं आएगी। ये आपके सामने खुद का एग्जाम्पल है, खुद का एग्जाम्पल लेके चलो। आपको अगर दिमाग में चल रहा है, डर है एग्जाम का, तो आपको नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी, सर दर्द होगा आपके, है ना। इनडाइजेशन है, इनडाइजेशन होगी, लैक ऑफ एपिटाइट, भूख नहीं लगेगी, है ना, अपच हो जाएगा, इनडाइजेशन, ठीक है। डीप थिंकिंग एंड एंजाइटी, डीप थिंकिंग एंड एंजाइटी लीड टू फिजिकल फैटिग। हम ज़्यादा सोच रहे हैं, हमारा माइंड ज़्यादा वर्क कर रहा है, ज़्यादा सोच रहा है, तो हम फिजिकली रूप से थक जाएंगे, फिजिकल रूप से थक जाएंगे और सो जाएंगे। अब बात कर ली हमने, हमने क्या बात करी, हमने करी कि हम काम करें माइंड पर, लेकिन फर्क कहाँ पड़े, बॉडी पर। अब क्या करते हैं, अब काम करते हैं हम बॉडी पर, लेकिन फर्क कहाँ पड़ना चाहिए, माइंड पर, है ना। हम बॉडी के ऊपर काम करें, लेकिन काम होना चाहिए माइंड पर, वो करते हैं। ये तो हो ही चुका अपना। तो स्टार्ट करते हैं। फिजिकल फैटिग अफेक्ट आवर मूड एंड रिड्यूस आवर मोटिवेशन, इंटरेस्ट, कंसंट्रेशन पावर एटसेट्रा। हम क्या है, फिजिकल रूप से फैटिग है, थके हुए हैं फिजिकल रूप से। अब फिजिकल रूप से थके हुए हैं, फैटिग है, तो कितना ही मोटिवेशन कर दो आप, जो मोटिवेशन है उसका मूड है, मोटिवेशन का मूड है वो आपके रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। करेंगे कि भाई आज तो थके हुए हैं, कल से स्टार्ट करते हैं। वही बात आ गई, काम क्या किया हमने, बॉडी पर, बॉडी क्या है, थकी हुई है, तो कितना ही मोटिवेट कर दो आप काम नहीं कर पाओगे। रिड्यूस, रिड्यूस मोटिवेशन, तो ये क्या आ गया, मोटिवेशन आता है माइंड पर, ठीक है, काम फर्क कहाँ पड़ा, माइंड पर। नेक्स्ट है हाइपरथायरॉयडिज्म लीड्स टू रेस्टलेस मेंटल एक्टिविटी एंड 8 टाइम्स ऑफ एक्साइटेबिलिटी। अब बात करते हैं मैं किसकी, अभी तो हो गया हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपर यानी कि अधिक, थायरॉयडिज्म, और हाइपो यानी कि कम, थायराइड कम हो तो हाइपोथायरॉयडिज्म,
हाइपो, और अगर ज़्यादा हो तो हाइपर। हाइपोथायराइडिज्म है वो क्या करता है, लेथार्जी एंड लो इंटेलिजेंसी। लेथार्जी यानी होता है सुस्ती, काम ना करने का मन नहीं करता काम करने का ना, और लो इंटेलिजेंसी जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रिटिनिज्म बोलते हैं, ठीक। कॉन्स्टिपेशन काज डिप्रेशन। कॉन्स्टिपेशन होता है, कॉन्स्टिपेशन क्या हो गया, बॉडी, बॉडीली हो गया, और डिप्रेशन है वो हो गया माइंड। आपने देखा होगा, ये आपने आपके साथ हुआ होगा कि अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आप उसका कारण क्या है, डिप्रेशन है, ज़्यादा सोच रहे हैं तो आपके क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। इंक्रीज ब्लड प्रेशर लीड टेंशन। ब्लड प्रेशर है वो क्या करता है, टेंशन को लीड्स करता है। अब ये पॉइंट है, अब इस पॉइंट को आप कैसे समझोगे, यही पॉइंट आपके कहाँ आया है, ये देखो, सेकंड पॉइंट ऑफ इसका इफेक्ट ऑफ माइंड का, ये वाला, इसमें आया इमोशंस। अब इमोशन लीड टू मेनी फिजिकल चेंजेस लाइक इंक्रीज बीपी। बीपी बढ़ गई, किसमें, यह आया पहले वाले पॉइंट में आया है। इमोशन है, इमोशन आ गया आपके पास माइंड का, माइंड से क्या हुआ, इंक्रीज बीपी यानी कि बॉडी, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, बॉडी से फिर वापस आ गया माइंड आ गया। मतलब कि ये एक दूसरे से क्या है, मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ कि ये दोनों तीनों, माइंड है और बॉडी है, वो एक दूसरे से रिलेटेड करते हैं। भाई इमोशंस है, इमोशन से क्या हुआ, इमोशन आ गया माइंड का काम, माइंड, इसका क्या हुआ, बीपी बढ़ी तो बॉडी ने काम किया। अब बीपी बढ़ी, बॉडी ने काम किया तो फिर क्या गया, टेंशन हो गई, बीपी बढ़ गई तो टेंशन हो गई। तो ये पूरे काम एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। बॉडी का, माइंड का है वो बॉडी पर इफेक्ट हुआ, बॉडी का इफेक्ट का, बॉडी का माइंड पर इफेक्ट हुआ, है ना, ये एक दूसरे से रिलेटेड करते हैं। ब्रेन इंजरी अफेक्ट्स मेनी साइकोलॉजिकल फंक्शंस। ब्रेन है, ब्रेन क्या है, बॉडी आ गई, ब्रेन इंजरी हुई तो हमारी जो साइकोलॉजिकल फंक्शंस है, साइकोलॉजिकल फंक्शन मतलब माइंड, वो क्या होगा, अफेक्ट कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब ये यहाँ तक पॉइंट हो गए, अब आपके नई हेडिंग चलती है या नया पॉइंट आता है। इफ ऑल द बॉडी एंड मेंटल प्रोसेस आर वर्किंग विद इन नॉर्मल रेंज द इंडिविजुअल विल गुड हेल्थ। गुड हेल्थ की डेफिनेशन क्या है, तो गुड हेल्थ की डेफिनेशन क्या है कि अगर कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है, वो क्या है, उसकी बॉडी और मेंटल प्रोसेस है वो एक नॉर्मल रेंज में काम कर रही है, तो वो एक इंडिविजुअल है वो गुड हेल्थ में रहेगा, उसकी हेल्थ क्या रहेगी, गुड रहेगी। कब, जब उसका बॉडी और उसकी माइंड है वो एक नॉर्मल रेंज में काम करे, ठीक है। नेक्स्ट है, रिकॉग्निशन ऑफ द माइंड बॉडी रिलेशनशिप हैज गिवन राइज टू अ न्यू ट्रेंड इन मेडिसिन कॉल्ड साइकोसोमेटिक मेडिसिन। यानी कि एक ऐसी मेडिसिन है, साइकोसोमेटिक मेडिसिन क्या है, उससे बॉडी और माइंड दोनों पर काम करती है वो। साइकोसोमेटिक मेडिसिन है वो बॉडी और माइंड दोनों पर काम करती है। अब साइकोसोमेटिक मेडिसिन कौन सी होगी, इन द पेशेंट, इन दीज पेशेंट द ट्रीटमेंट शुड बी गिवन फॉर बोथ बॉडी एंड माइंड, जो कि क्या करती है, बॉडी और माइंड दोनों पर काम करती है पेशेंट की। तो एग्जाम्पल देखो, हाइपर टेंशन, हाइपर टेंशन बीपी बढ़ेगा, हाइपर टेंशन मतलब बीपी अधिक हो। द ट्रीटमेंट इंक्लूड ड्रग टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर। जो हाइपर टेंशन है इसमें हम जो ड्रग्स या जो मेडिसिन देते हैं वो क्या काम करती है, रिड्यूस ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को काम करती है, कम करती है। और आल्सो टू रिड्यूस एंजाइटी इन द पेशेंट, पेशेंट की जो एंजाइटी है उसको भी क्या करती है, कम करती है, ठीक। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, साइकोसोमेटिक मेडिसिन का, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट चलिए हम आगे, तो नेक्स्ट आता है आपके पास जेनेटिक एंड बिहेवियर।
जेनेटिक एंड बिहेवियर। अब आप कहोगे सर हम जेनेटिक और बिहेवियर ये क्यों पढ़ रहे हैं? तो हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा पास हमारे जो टॉपिक है उसका नाम है बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर में बिहेवियर है उसको कौन कौन से फैक्टर है वो इन्फ्लुएंस करते हैं, कौन कौन से फैक्टर है उसका प्रभाव पड़ता है बिहेवियर पर। इसलिए हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स एंड बिहेवियर। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे आपके बॉडी वो ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसका अपने बिहेवियर पर इफेक्ट पड़ता है उन सब के बारे में पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं जेनेटिक एंड बिहेवियर। एवरी इंडिविजुअल ऑन दिस अर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। सही है, कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से पूर्ण रूप से समान नहीं होता, वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, डिफरेंस होते हैं। एवरी इंडिविजुअल ऑन दिस अर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। नो वन नो वन पर्सन इज फुल्ली लाइक अदर पर्सन। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पूरे के पूरा दूसरे व्यक्ति के समान हो। एवरी पर्सन डिफर्स फ्रॉम द अदर आइदर फिजिकली और साइकोलॉजिकली। यहाँ तक कि फिजिकली रूप से भी और साइकोलॉजिकली रूप से भी वो एक दूसरे के समान नहीं होता। इवन द ट्विंस आर नो एक्सेप्शन। जो जुड़वा होते हैं वो भी इसका अपवाद नहीं है, वो भी जुड़वा बच्चे हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ ऐसा चेंजेस होगा ही जिससे वो एक दूसरे के सिमिलर या समान ना हो। दे डिफर इन सम एस्पेक्ट और अदर। इन मैनी इंस्टेंस इवन द चिल्ड्रन डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। यहाँ तक कि जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता है उनसे भी क्या करते हैं, डिफर यानी कि अलग होते हैं, समान नहीं रहते हैं। दे विल हैव सम सिमिलरिटीज। कुछ सिमिलरिटीज है वो जिससे कुछ सिमिलरिटीज है जो बच्चे अपने माता पिता या जो ग्रैंड पेरेंट्स है फोर फादर्स है उनसे समानता रखते हैं। वो वो भी इसलिए रखते हैं क्योंकि जेनेटिक्स है ना, जेनेटिक्स के कारण ही वो सिमिलरिटीज रखते हैं। वाट मेक्स दैट दिस डिफरेंस टू एग्जिस्ट। भाई अब ये किस कारण हुआ है, ये जो डिफरेंस है किस कारण हुआ है, कौन सा डिफरेंस? जो भाई सब एक दूसरे से अलग अलग क्यों है, क्या कारण है इसका? क्या कारण है कि वो कोई दो है, दो बच्चे हैं, वो एक दूसरे से समान क्यों नहीं होते, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण आया है आपके सामने, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। These answer to these query, the answer to these query can be traced from two factor, wise heredity and environment। किसका? ये आया आपके पास, व्हाट मेक दिस डिफरेंस टू एग्जिस्ट। इस कौन सा कारण है वो अस्तित्व रखता है। व्हाट आर द काज, इसका क्या कारण है, जो डिफरेंस है वो एग्जिस्ट करता है उसका क्या कारण है? उसका कारण है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब हमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों को पढ़ना है, चलते हैं। द बेसिक सोर्स ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो बेसिक सोर्स है पर्सनैलिटी का वो क्या है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से ही आपकी पर्सनैलिटी वो डेवलप होती है। पर्सनैलिटी आप नेक्स्ट चैप्टर है उसमें पढ़ोगे। इनहेरिटेंस ऑफ बिहेवियर। तो हेरिडिटी इज द सम ऑफ ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस by which particular characteristics are transmitted from parents to offspring। हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी भी आप जैसे सेल पढ़ते आए हो वैसे ही हेरिडिटी भी आप पढ़ते हुए आए हो। हेरिडिटी क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ गुण है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अपने पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जाए। कुछ गुण है वो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जाए, ट्रांसमिट हो। तो वो जो गुण है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है
जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं? वो जा रहे हैं जेनेटिक्स के कारण, हेरिडिटी के कारण। वेरिएशन कैन अकर इन फॉर्म each gene takes providing the genetics basis for the fact that no two individual have the same traits। वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन का मतलब होता है विभिन्नता। The set of genes that an offspring inherits from both parents। A combination of genetic material of each is called organism genotype। जीनोटाइप, जीनोटाइप क्या होता है? एक क्या है, जीन का सेट है जो कि दोनों पेरेंट्स से अपने बच्चे में जा रहा है। तो जो कॉम्बिनेशन है जेनेटिक मटेरियल जा रहा है वो क्या है? जीनोटाइप है। जीनोटाइप यानी कि आंतरिक, यानी कि इंटरनल जो जाए उसे बोलते हैं जीनोटाइप, और जो आउटर यानी फिजिकली रूप से या बॉडीली रूप से जाए उसे बोलते हैं फिनोटाइप। ऑन द अदर हैंड फिनोटाइप रेफर टू ऑर्गेनिज्म आउटवर्ड। अगर आउटवर्ड जाए, आउटवर्ड जो आउटवर्ड अपीयरेंस है, बॉडीली स्ट्रक्चर वगैरह, वो तो होती है आपके पास फिनोटाइप, और जो इंटरनल होती है वो होती है जीनोटाइप। ठीक है। जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कांस्टेंट। जीनोटाइप है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है। पर फिनोटाइप चेंजेज ओवर टाइम बेस्ड ऑन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के द्वारा जो फिनोटाइप है वो चेंजेस होते रहता है, फिनोटाइप है वो चेंजेस होते हैं, जबकि जीनोटाइप है वो क्या रहते हैं? कांस्टेंट यानी नियत रहते हैं, बदलते नहीं है। जीन्स आर प्रेजेंट ऑन स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। जहाँ पर जीन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, जिसमें कि, या इसको तो डायरेक्ट देखो आप, कुछ नहीं है, ये ऐसे बोल रहा है कि क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 होते हैं। 22 प्लस एक्स वाई, 22 प्लस एक्स एक्स। ठीक है, कितने हो गए? कितने हो गए? 46 हो गए। अब ये तो होते हैं ऑटोसोम और ये होते हैं एलोसोम। इन्हें बोलते हैं ऑटोसोम, इन्हें बोलते हैं एलोसोम। वही आपके लाइन है वो लिख रखी है, ऑटोसोम एलोसोम। तो एक्स वाई है, ये किसका होता है? और एक्स एक्स है, ये किसका होता है? मेल है। मेल में क्या होता है? मेल में तो होते हैं आपके पास एक्स वाई। एक मिनट, ये तो होगा मेल की बात, मेल की। और ये है, ये होगी फीमेल में। फीमेल में होते हैं एक्स एक्स और मेल में होते हैं एक्स वाई। ठीक है। अब वही यहाँ पे लिख रखी है, ये जो लाइन्स है वो सेम वही बात आ गई जो मैंने समझा दिया आपको डायग्राम से। और होता क्या है कि जब जाइगोट बनता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है, तो ये क्रोमोसोम्स, ये और ये, इन दोनों का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है, और इनके द्वारा ही आपका जो नया जाइगोट बनता है उसमें क्रोमोसोम जाते हैं। ठीक है, आगे चले। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट की। जेनेटिक्स की बात कर ली, जेनेटिक्स से कैसे बिहेवियर चेंजेज होता है? कैसे होता है जेनेटिक्स से बिहेवियर चेंजेस? जेनेटिक्स से बिहेवियर चेंजेस होता है आपके पास जीनोटाइप, फिनोटाइप, ठीक है, और ये क्रोमोसोम्स वगैरह हो गए। तो ये सब जेनेटिक्स की बात होगी, इस जिसका कि नए बच्चा है या नया जायगोट है उस पर कैसे बिहेवियर में चेंजेस आएंगे। अब बात करते हैं हम एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट में कैसे आएगा? एनवायरनमेंट में ऐसे आएगा कि कोई इंडिविजुअल है वो एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में गया। अब वहाँ गया तो वहाँ की जो चीज़ें हैं वो सीखेगा, और उसके द्वारा उसकी पर्सनालिटी वो डेवलप होगी, और पर्सनालिटी डेवलप होगी तो उसके ही अनुसार अपनी
अपना बिहेवियर है वो चेंजेस करेगा। तो इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट का मतलब होता है, इन सिंपलेस्ट टर्म इन्वायरमेंट मीन्स द सोसाइटी। अगर साधारण तरीके से देखें तो इन्वायरमेंट का मतलब होता है सोसाइटी। सोसाइटी, द फील्ड ऑफ सोसाइटी एंड इवन द होल वर्ल्ड। या तो सोसाइटी हो गया या फिर होल वर्ल्ड हो गया, संपूर्ण संसार हो गया। जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं वो सब इन्वायरमेंट है। बट हेयर द वर्ड इन्वायरमेंट इज restricted to mean the environment within mother's womb and just born as well as the environment around the individual। तीन बात आई है यहाँ पे। कौन कौन सी? यहाँ पे जो हम इन्वायरमेंट का मतलब देख रहे हैं, उस इन्वायरमेंट का मतलब है मदर्स वूम, ठीक है, यूट्रस में, एंड जस्ट बोर्न हो गया, और तीसरा है अराउंड द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के चारों ओर जो इन्वायरमेंट है वो जस्ट बोर्न, पैदा होने के बाद का एनवायरनमेंट, इंडिविजुअल के चारों ओर का एनवायरनमेंट, और यूट्रस में जब भ्रूण है उसका एनवायरनमेंट। ये तीन चीज आती है आपके पास इन्वायरमेंट में। ये नहीं कि इन्वायरमेंट का मतलब सोसाइटी। ठीक है, आगे चले हम। लाइक हेरिडिटी, like heredity, environment also has been found to play a very important role in determine the behavior जैसे कि and personality development of an individual। जैसे कि हेरिडिटी है, हेरिडिटी जितना इम्पोर्टेंट रखती है एक बिहेवियर को निर्धारित या डिटरमाइन करने के लिए, जितना रोल प्ले करती है, उतना ही रोल आपके इन्वायरमेंट भी करता है। वी कैन से दैट इन्वायरमेंट मीन्स ऑल द इज फाउंड अराउंड द इंडिविजुअल। हम ऐसा कह सकते हैं कि इंडिविजुअल के चारों ओर जो भी पाया जाता है वो ही क्या है, इन एनवायरमेंट है। ठीक है, द जाइगोट इज सराउंडेड बाय द जेली लाइक सब्सटेंस नोन साइटोप्लाज्म। अब बात करें हम किसकी? जाइगोट, यानी कि जब फ्यूजन होता है स्पर्म और ओवम है, उनका जब फ्यूजन होता है तब बनता है जाइगोट। तो तब की बात कर रहे हैं हम, बोर्न नहीं हुआ है, बोर्न नहीं हुआ है बच्चे का, उससे पहले की बात करते हैं। जब जाइगोट के चारों ओर एक जेली की तरह कुछ पदार्थ या सब्सटेंस पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। कोशिका के अंदर जो भी पाया जाता है उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। द साइटोप्लाज्म इज एन इंटरसेलुलर, साइटोप्लाज्म है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटर इंटरसेलुलर एनवायरनमेंट विच इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट, जो कि डेवलपमेंट है उसको प्रभावित करता है। कैसे करता है अभी देखते हैं। विच इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट, द ग्रोइंग एम्ब्रियो इज द सराउंडेड बाय एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड क्या है? यूट्रस में जो फ्लूइड पाया जाता है उसे एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। इन द यूट्रस विच क्रिएट्स अनदर इन्वायरमेंट, ये एक अलग इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। कैसे? अब इसका कैसे इफेक्ट पड़ेगा? इसका ऐसे इफेक्ट पड़ेगा कि, एक मिनट आगे लिख रखा है देखो, द फीटस इज आल्सो कनेक्टेड टू द मदर बाय अम्बेलिकल कॉर्ड। जब रिप्रोडक्शन पढ़ा आपने 12th क्लास में, उसमें सबकी स्ट्रक्चर के बारे में बताया। 12th क्लास में या फिर अभी एना फिजियो है उसमें रिप्रोडक्शन पढ़ो, उसमें आपको अम्बेलिकल कॉर्ड और ये कौन सा एमनियोटिक फ्लूइड वगैरह सब बताया गया है। थ्रू विच द नरिशमेंट इज सप्लाइड, जो आपके पास एम्बिलिकल कॉर्ड है उस वो क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है। तो कैसे इफेक्ट हुआ देखो, ये हो गया आपके पास जाइगोट की स्ट्रक्चर, देख लेते हैं इसके अंदर। ये है तो साइटोप्लाज्म है, और जो जैसे जैसे उसको नरिशमेंट मिलेगा वैसा वैसा, मतलब कि अगर एमनियोटिक फूड है वो एक अच्छा है, उसको उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, पोषण वगैरह
जाइगोट को अच्छा मिलेगा पोषण, तो जो एम्ब्रियो है वो अच्छा होगा। तो ये भी एक इन्वायरमेंट हो गया, जितना अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा उतना अच्छा एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, नरिशमेंट कौन प्रोवाइड कराता है? अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक, आफ्टर 9 मंथ, 9 महीने हो गए भाई, 9 महीने हो गए, चाइल्ड इज बोर्न, बच्चे ने जन्म लिया और एक नए इन्वायरमेंट में एंटर हुआ। ए न्यू लाइफ बिगिंस, ए न्यू इन्वायरमेंट, दिस न्यू इन्वायरमेंट विल हैव डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कल्चर है, आइडियोलॉजी, वैल्यूज एट्सेट्रा। अब उसने जैसे जन्म लिया तो उसके सामने अलग अलग चीज़ें आई, है ना। कभी सब वो देखेगा, एक जन्म लिया किसी बच्चे ने तो वो देखेगा अपने चारों ओर, तो उससे वो सीखेगा कि हमें ये करना चाहिए, खाना कैसे खाए, है ना, सब वो सिखाएगा, कैसे बोलना चाहिए। तो ये सब क्या है, अगर कहीं वेस्टर्न कंट्री है उनमें जन्म हुआ उसका, तो वो वहाँ की लैंग्वेज बोलेगा, साउथ में हुआ तो साउथ की लैंग्वेज बोलेगा, नॉर्थ इंडिया में हुआ तो वो वहाँ की लैंग्वेज बोलेगा। तो जैसा वो देखता है वैसा ही सीखता है। तो ये एक इन्वायरमेंट का इफेक्ट है। द एटमोसफियर, पेरेंटल लव अफेक्शन, सिबलिंग, पीयर ग्रुप, टीचर्स एटसेट्रा, ये सभी उसको क्या है, सिखाते हैं। दिस इज कॉल्ड सोशल इन्वायरमेंट, ये सोशल इन्वायरमेंट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रेन एंड बिहेवियर। जेनेटिक और जेनेटिक और इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ रहे हैं ब्रेन एंड बिहेवियर। ब्रेन एंड बिहेवियर है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ डाउट हो तो 9462341892 इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, अपना डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक कोई डाउट हो कमेंट करें, लेक्चर कैसा लगा, क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, सब बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।